डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये एनसीईआरटी के कोर्स पर बेस्ड है। बुक का नाम है रूट स्टॉक क्लास 8 साइंस। 19वां चैप्टर है ये। हम लोग पहले इसको देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे इसमें क्या है। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में है कि पॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रदूषण होता है पानी में, हवा में, ज़मीन में, तो इसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। लेकिन इसे अगर डेफिनेशन के रूप में ये हम जानना चाहेंगे तो ये होगा एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। हवा, पानी और ज़मीन में कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जो हम नहीं चाहते कि जो चेंज हो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, जो कि दैट एडवर्सली अफेक्ट लिविंग बीइंग्स में बी डिफाइंड एज पॉल्यूशन, जो कि हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है, विपरीत तरह से प्रभावित करता है, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूशन ये है कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो होता है पानी में, हवा में, ज़मीन में, तो उसे हम पॉल्यूशन कहेंगे, जो कि हमें हानिकारक प्रभाव देता है। और जिन कारणों से, जिन सब्सटेंस के द्वारा ये किया जाता है, उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये पॉल्यूशन हो गया और पॉल्यूटेंट हो गया। वाटर के बारे में हमें समझना है कि पानी का कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ने का कारण क्या है? तेज़ी से बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है, लगातार जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे कल कारखाने खुलते जा रहे हैं, उनमें पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके कारण पानी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, चाहे चमड़े का जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, इन सब में पानी की बहुत भारी मात्रा लगती है। इसलिए पानी की कमी दिन पर दिन होती जा रही है। पानी का हमारा जो स्रोत है, नदी है, तालाब है, तालाब है, कुआं है, ये सब है। ग्राउंड वाटर भी है, लेकिन इस सब की एक सीमा है, और धीरे धीरे इन सब में भी गंदगी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा हमारा जो रिजर्वायर है पानी का, वो है समुद्र। लेकिन समुद्र में, ओशियन में क्या है कि उस पानी को हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं। वो बहुत ही सॉल्टी होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे पास पीने का पानी लिमिटेड है, और उसी पानी को हमें सुरक्षित रखना है। तो वाटर पोल्यूशन जो पोल्यूशन 3 तरह के हैं, वाटर, लैंड और एयर में। पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन कोई ऐसा चीज़ पानी में मिल जाए, कुछ इम्प्योरिटी जैसी मिल जाती हैं कि पानी का कलर चेंज हो जाए, उसका स्मेल चेंज हो जाए, और उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए, इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और जिन सब्सटेंसेस से, जिन पदार्थों से ये चेंज होता है, उन्हें वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। रिवर्स एंड सीज हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारी जितनी नदियां हैं, उन्हें परंपरागत रूप से हम लोग कचरा डंप करने के साधन के रूप में यूज करते जा रहे हैं। समुद्र में भी सारे कचरे पहले नदियों में जा रहे हैं, नदियों के बाद वो सारे कचरे समुद्र में जा रहे हैं। इस तरह से नदियां हमारी दिन पर दिन प्रदूषित होती चली जा रही हैं। दिन पर दिन उनका क्वालिटी खराब होते चला जा रहा है। और जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसके कारण दिन पर दिन इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, और उतना ही ज़्यादा प्रदूषण भी बढ़ता चला जा रहा है। यदि इंडस्ट्री नहीं होती और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि नदियों में जो थोड़ा बहुत प्रदूषण जाता है, उस प्रदूषण को नदियाँ अपने आप ही ठीक कर लेती हैं। उन प्रदूषणों का क्षय हो जाता है, अब फिर से वो निर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब बोझ उन पर, दबाव उन पर प्रदूषण का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब नेचुरल तरीके से वो प्रदूषण खत्म नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे नदियों के ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जिनको कि हम डेड कह सकते हैं। बहुत सारी नदियों में कुछ खास एरिया हो गया है जिसको हम डेड कह सकते हैं। डेड इस सेंस में कि वहाँ का पानी इतना जहरीला हो गया है कि वो पानी पीने के लायक नहीं रह गया। यहाँ तक कि उस पानी में अगर जो जानवर हैं या पौधे हैं, वो भी उसमें विकसित नहीं हो पाएंगे। तो उनको वो खास एरिया हो गया, जैसे कि डेड एरिया कहा जाता है। तो पानी के पोल्यूशन के जो 2-3 कारण है, उनमें से पहला कारण है सीवेज। हमारा जो नाली का सिस्टम है, नालियाँ जो शहरों से निकलती हैं, सारी नालियाँ
निकलती है, कहीं कहीं तो तालाब में ही जा करके गिरती है और कहीं कहीं पर पूरे सारे शहर की नलियाँ एक जगह जमा होकर के किसी नदी में बह जाती है। बरसात का पानी आता है, उस पानी के साथ समुंदर में सारी की सारी नलियाँ, सारा की सारी गंदगी समुद्र में जा करके जमा हो जाता है। तो यहाँ से तो बरसात के समय में तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन जाकर के वो सारी गंदगी समुद्र में जमा होता चला जाता है। तो सीवेज से होता है जो नालियों का जो सिस्टम है, नालियों का जो निकास है, उससे प्रदूषण होता है। दूसरा प्रदूषण का कारण क्या है कि ओपन में शौच करना, ओपन में डिफिकेट, ओपन में जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, मानव मल जो है, वो जो ओपन में लोग जाते हैं तो वो पानी के साथ, बरसात के पानी के साथ बह करके और नालियों में चला जाता है। नालियों से फिर जो सो तालाबों में जाता है, तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है। उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनसे कि बीमारियां फैलती हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं और पैरासाइट्स हैं। इनके कारण बहुत सारे डिजीज ही पैदा होते हैं, जिनमें कौन कौन है? टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया और डिसेंट्री। तो इन सब को हम दूर कैसे कर सकते हैं? जो घर से हमारी नालियाँ निकलती हैं, घर से जो प्रदूषण निकलता है, उनको दूर करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो नालियाँ हैं उनको उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालकर क्लोरीन में डाला जाए, तो इससे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये मर जाते हैं और कुछ हद तक पानी साफ हो जाता है। अब दूसरा प्रदूषण है इंडस्ट्रियल वाटर से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, शुगर इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, और भी कई कई पेपर इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, रिफाइनरीज है, ये सब जो वेस्ट निकलता है ये भी चला जाता है नहरों में, नदियों में चला जाता है। इससे पानी प्रदूषित होता है, इससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है नदियों का। और एक और बात है कि ये जो वेस्ट निकलते हैं, तरल पदार्थ जो कारखानों से निकलते हैं, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नदियों के पानी का टेम्परेचर कम होता है। तो ये सब कारखाने का वेस्ट जब निकलता है और नदियों में जाकर के गिरता है, तो नदियों का जो कम टेम्परेचर वाला पानी वो गर्म हो जाता है, और पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए, अगर उसमें इंडस्ट्री से हाई टेम्परेचर वाला वेस्ट आता है और जाकर उसे मिल जाता है, तो नदियों का पानी भी कुछ गर्म हो जाता है। तो नदियों का पानी अगर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये अपने आप में ही एक प्रदूषण है। नदियों के टेम्परेचर का बढ़ना भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं? इसका रोकने का उपाय ये है कि जो वेस्ट निकल रहे हैं कारखानों से, उन कारखानों में से जो वेस्ट निकल रहे हैं उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि उनसे जो हार्मफुल और पॉइजनस पदार्थ जो निकल रहे हैं वो नॉन हार्मफुल हो जाए। उनको किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करा करके उनको ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि उनका जो पॉइजन है वो निकल जाए और प्रेसिपिटेट के रूप में चाहे जैसे भी उसको छान करके अलग कर दिया जाए। तो ये जो पोल्यूशन होता है, इस पोल्यूशन को रोका जा सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा, और उसमें जो हानिकारक पदार्थ है उसको रिएक्शन करा करके और नॉर्मल पदार्थ में अगर बदल दिया जाए तो पोल्यूशन इससे कुछ कम हो सकता है। बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे कि लेड है, सीसा है, आर्सेनिक है, ये सब मिले हुए होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में। हालांकि सरकार ने बहुत सारे नियम ऐसे बनाए हैं कि कारखानों के जो वेस्ट है उनको नदी में नहीं छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी उसका ठीक से पालन नहीं होता है। अब तीसरा जो कारण वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खेत में डाला जाता है ताकि खेत में फसल ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तो फसल होती है, लेकिन उसके बाद जब बरसात का पानी आता है तो बरसात के पानी के साथ ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं, नहरों में चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, तालाबों में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो काई है, जो अलगी वगैरह है, जो वहाँ के ग्रीन प्लांट सब है पानी के भीतर के, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। उनका प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है तो उनको बढ़ने के लिए पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको वो लोग यूज करते हैं। तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन कम होने से जो मछलियां हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ये जो वहाँ पर प्लांट जो ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो मृत होते हैं, अलगी वगैरह जब मृत स्थिति में होते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, तो बैक्टीरिया बनते हैं। यह बैक्टीरिया भी पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। इस तरह से पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है
और इससे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मछलियों का जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही अगर डीडीटी वगैरह का छिड़काव किया गया है तो डीडीटी अगर बरसात के पानी में मिल करके खेत में जाता है तो उसको मछलियाँ खाती हैं, तो फिर उन मछलियों को अगर आदमी खाता है तो वो भी आदमी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इतना ही। थैंक यू।